वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्यारे बंधु, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। आज मैं रामायण के बालकांड का वर्णन करूंगा, कृपया आप सुने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में राक्षसों की भी वंदना की है। बंदहु के नर रजनी चर कृपा करो अवसर। तुलसीदास जी कहते हैं कि सारा जगत जड़ चेतन गुण दोषमय है, रचना करने वाले ईश्वर है। जिसकी आकृति है उन सबको राममय जानकर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबको नमस्कार करता हूं, सारा जगत सीता राममय है। शुरुआत में गोस्वामी जी को गंधर्व किन्नर राक्षस दिखाई दिए थे, क्योंकि साधना की शुरुआत में गंधर्व राक्षस का वेद दिखाई देता है। प्रारंभिक साधना में भेदभाव रहता है। यह सब बाल कांड में कहा गया है। निज प्रभु माया देखई जग के सन करहे विरोध। समस्त सृष्टि की वंदना तुलसी जी ने थोड़ी चौपाइयों में की है। बंदहु अवधपुरी अति पावन। पवित्र अवधपुरी के चरण में गोस्वामी जी ने वंदना की है, जिस धरती पर राम का अवतार हुआ हो। सरयू जी की वंदना की है, अवध के नर नारियों की वंदना की है। राम ने स्वयं अपने मुख से अवध की सराहना की है। अवध इसलिए अति प्रिय मोहे यहाँ के बासी, मान धान वा पुरी सुख वासी। बंदहु अवध पुरी अति पावन। अवध के लिए क्या कहना है। जिस धूल पर राम को खेलने की इच्छा हुई हो, उस देश में दो वस्तुएं ही दी हैं, अवध और वृंदावन। बेशक यहां पहनने के लिए कपड़े न हो, रोटी खाने को न हो, फिर भी भारतीय संसार में सिर ऊंचा करके घूम सकते हैं और छाती ठोक कर कह सकते हैं कि हमारी भूमि पर राम कृष्ण का जन्म हुआ है। हम को भूमि पर इतना सारा गौरव है। थोड़ी चौपाइयों में अयोध्या में राजकुटुंब का वर्णन किया है। गोस्वामी जी को उसकी कथा कहनी है। दो राजकुटुंब की वंदना शुरू होती है। महाराजा दशरथ के कुटुंब के लिए वंदना करनी है, लेकिन उनके कुटुंब में पहली किसकी वंदना करूं। राम इष्ट देव हैं तो राम से शुरुआत करूं। राम के पिता दशरथ हैं तो पहले उनकी वंदना करूं। इस प्रकार गोस्वामी जी दुविधा में पड़ गए। अधिक सोच विचार के बाद उन्होंने पहली वंदना दशरथ की अपित कौशल्या की है। वंदहु कौशल्या देश प्राची। उपनिषद का कितना जतन किया। मात्र देवो भव। कौशल्या माता पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हुए कौशल्या माता को प्रणाम, जिसने जगत को रामचंद्र जी को दान में दिया। इसलिए सर्वप्रथम कौशल्या माता को वंदना की है। भगवान के 10 अवतार हुए, जब हम उपस्थित नहीं थे, यदि होंगे तो हमें याद नहीं है। अब मैं संतों की स्वीकारी हुई वस्तु कहता हूं। साकार रूप वाली मनुष्य की मां है, प्रत्येक की जननी है। यह ईश्वर का साकार रूप है। जगत का कोई भी व्यक्ति उसकी मां से बड़ा नहीं होता है।
कि कई माँ सुमित्रा माँ की वंदना करते हुए फिर अवधेश को वंदन करते हुए लिखा है, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पर, बेछोरत दीन दयाल, प्रिय तनु सुन एव परे हरिओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अयोध्या के चक्रवर्ती राजा को नमन करता हूं। वह सम्राट है और राम पर अत्यंत प्रेम है, इसलिए उन्हें नमन करता हूं। यह प्रेम उन्होंने जगत को बतलाया है। राम के विरह में उन्होंने शांतनु की तरह प्राण त्याग किया। ऐसे सच्चे राम और प्रेमी राजा दशरथ को मैं बंधन करता हूं। बंदहु पारे जन साहेत विदेहु, जाय राम पद गोड़ सनेहु, जोग भोग मह राखे गोये, राम बिलोकत प्रकटे सोई। दो चौपाइयों में जनक रास की वंदना की। गोस्वामी जी ने राम के परिवार में सबकी वंदना की है, लेकिन राजा जनक को परिवार सहित बंधन नहीं किया, क्योंकि तुलसीदास जी को लगा होगा कि अगर एक एक सदस्य की वंदना की जाए तो ग्रंथ बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए परिवार सहित गुप्त रूप से वंदना की है। सीता जी की आद्य शक्ति कहकर वंदना की है। लोग यह भी आलोचना करते हैं कि उर्मिला की वंदना क्यों नहीं की, क्योंकि वाल्मीकि जी एवं तुलसीदास ने भी उनकी वंदना नहीं की है। कविवर टैगोर ने उर्मिला के लिए उपेक्षिता लिखा है। उर्मिला जी का सबने स्नेह किया है जो द्रोह नहीं है। उर्मिला जी का सब ने द्रोह किया है जो द्रोह नहीं है। सारे संसार को राम सीता में जानने वाले संतों ने उर्मिला को एक तरफ रखने की कोशिश नहीं की। महान शक्ति रखने वाली उर्मिला जी का त्याग, उनकी महानता, उनकी सत्य इतना ऊंचा था कि उनका वर्णन न किया जाए। कवि को डर लगता है कि वर्णन करने से उनकी कक्षा नीचे गिर जाए, इसलिए वर्णन नहीं किया। उर्मिला जी के बारे में मैथिली चरण गुप्त ने लिखा है, बंदहु अवधपुरी अति पावन। उर्मिला जी श्रुतकीर्ति एवं मांडवी का वर्णन तुलसीदास ने नहीं किया है, क्योंकि वे एक महान पात्र हैं। बोलिए रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पुनः प्रणाम।